वेलकम दोस्तों। आज के इस सेशन में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये आपका पारित हुआ था 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो ये विख्यात है, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो पहली बार जो राष्ट्रीय गीत गाया था तो वो वंदे मातरम, जैसा कि आप सभी को पता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का एक अंश है। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि जो जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उससे पहले 1937 1937 ईस्वी तक जो ये हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये भारत का राष्ट्रगान था। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर चार्ल्स मेडकॉफ को। अगर इनके हम कार्यकाल की बात करें तो 20 मार्च 1835 से 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 ईस्वी के बीच भारत के गवर्नर जनरल ये थे। इन्होंने प्रेस को पूरी तरह से आज़ादी दे रखी थी, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता था पुर्तगालियों के द्वारा। इसमें क्या होता है कि जो कारताज व्यवस्था का संबंध है पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए एक व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही है। तो अगला ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर 3 ऑप्शन सही हो तो चौथा ऑटोमेटिक गलत हो जाता है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की, बिल्कुल गलत है। अगर दोस्तों हम बात करें स्थापना की ब्रह्मो समाज की, तो आनंद मोहन बोस जी के साथ शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो अगर ये उन्होंने वापस की थी तो वो की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों इन्हें अगर हम नाइटहुड की उपाधि की बात करें तो 1915 ईस्वी में 1915 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। लेकिन जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। और इसी संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक लेटर भी लिखा था। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका लखनऊ अधिवेशन 1916। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि कांग्रेस के 2 दलों को, एक गरम दल और दूसरा नरम दल को बात करने के लिए मंच पर लाया गया था। और अगर इसके हम चेयरमैन की बात करें तो वो थे अंबिका प्रसाद मजूमदार, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो आपकी स्थापित की गई थी कोच्चि में। कोच्चि कहाँ है? तो कोच्चि है केरल के एर्नाकुलम ज़िले में स्थित है। और अगर हम बात करें कोच्चि फोर्ट में ही भारत की पहली यूरोपीय बस्ती थी। और कोच्चि जो है ना वो जल से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो वो किया था गोलकुंडा। 1632 ईस्वी में क्या हुआ था कि मुक्त सरकार का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ था इन अंग्रेजों को, और इसके लिए जो इनको फीस देना पड़ता था वो देना था 500 पैगोड़ा। 500 पैगोड़ा इतना इनको शुल्क पड़ता था वहाँ पे व्यापार करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? वो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। दोस्तों अगर हम बात करें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, अगर 17 मई 1782 ईस्वी को सलबाई की संधि पर साइन किए गए थे। और ये साइन किनके बीच किया गया था? तो ये किया गया था मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के बीच ये साइन किया गया था। दोस्तों अगर आज के सेशन में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।